फ्रेंड्स, स्वागत है विज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों क्लास इंटर के लिए, जो कि उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा आता है कौन सा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके लिए हमारे पहला लेक्चर है। तो यहाँ से आज हम लोग क्लास 12 के अंदर इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ ये पेपर में पूछा जाता है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो 50% जो है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के जरिए ही पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो आगे आप जाएंगे जहाँ पे आप बीटेक करेंगे जाके या फिर कोई डिप्लोमा करेगा उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन हर जगह बहुत ज़रूरी है, तो इसे काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और काफ़ी समझते हुए पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नए वीडियो हमारे आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो आज हम बेसिकली कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम तो है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक। तो कंटिन्यूटी बेसिकली किस में यूज होती है, हमारी फंक्शंस के अंदर, जो कि आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक, लीनियर फंक्शन पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े हैं। तो उन्हीं के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं किसका, हमारा कंटिन्यूटी को। कि कंटिन्यूटी मतलब आपको उसका मीन भी समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि कंटिन्यूटी मीन्स होता है कंटिन्यू, कोई ऐसी चीज़ जो लगातार चल रही है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारा फंक्शन के अंदर भी, ठीक। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, लिमिट्स आने चाहिए, ठीक। लिमिट हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हमको जो फंक्शन होता है बेसिकली लिमिट्स पे ही काम करता है और हम कंटिन्यूटी लिमिट्स के जरिए ही प्रूव कर पाते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि लिमिट क्या होती है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन है f(x) 5x - 3, ठीक। ये एक फंक्शन है जिसमें हमको क्या करना है, बताना है कि लिमिट हमको इसकी बतानी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना है कि लिमिट क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है, जो हमारा लिमिट का नोटेशन होता है, किस तरीके से हमको उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये हमारा लिमिट का नोटेशन होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो जो इसकी वैल्यू होती है ये कैसे, ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या, fa, ठीक। जो ये है वही मतलब ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या है, जिससे कोई चीज़ आगे ज़्यादा ना जा सके, वो क्या है, लिमिट है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। किसी x इक्वल टू कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमको दे के रखी होगी, उस पर जो हमारी फंक्शन की लिमिट पहुँचेगी, मैक्सिमम वैल्यू जो पहुँचेगी वो हमको यहाँ पर पता चलेगी, ठीक, कि x इक्वल टू a पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुँच सकती है, ठीक। इस चीज़ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वैल्यू क्या है और लिमिट क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए दोनों तरफ से इसको सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको लिमिट x टेंड टू a, पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, लिमिट x टेंड टू f(x), ठीक। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू a की जगह पे हम कोई वैल्यू ले देते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि जो हमारा फंक्शन है जो उसकी वैल्यू चेक करनी है वो किस पे चेक करनी है, आपको 2 पे चेक करनी है, ठीक। हम यहाँ पे लिमिट x टेंड टू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक। तो लिमिट एक फिक्स स्पेसिफिक x की वैल्यू के लिए ही फाइंड की जाती है, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5x - 3, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू हमारी लिमिट क्या थी, 2 थी। जब यहाँ पे लिमिट 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम फंक्शन चेक करेंगे कहीं फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखिए, x की वैल्यू रख के देखिए और क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो हम लोग उसको कुछ सॉल्व करके, मतलब सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि फैक्टराइजेशन करें या फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएं, और काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो उसके जरिए इसको पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम x इक्वल टू 2 वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 वैल्यू इस पर उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 5 × 2 - 3, 5 2 10 - 3। तो यहाँ पे ये जो निकल के आया 10 - 3 कितना, 7। तो ये क्या है, इसकी लिमिट है f(x), x इक्वल टू 2 पे 7 होगा, ठीक, इसकी लिमिट। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि इसकी f(x) f2 की बात करते हैं, है ना, f2,
ठीक, वो भी देखिए वही चीज़ निकल के आती है। 2 की जगह x की जगह पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, -3, यहाँ 10 माइनस का 3, यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है और ये क्या है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको किसके जरिए निकाला है, लिमिट के जरिए निकाला है। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, fx की x=2 पर, ये क्या है, x=2 पर वैल्यू है इसकी। ठीक, तो आपको लिमिट समझ में आए कि लिमिट किस तरीके से फाइंड करते हैं। अभी जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम लोग लिमिट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, मैंने फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा होगा कि लिमिट क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो हमको पढ़ना है आज कंटिन्यूटी, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपने यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लिमिट हमारी 2 टाइप की होती है, कि जैसे कि लिमिट होता है, मतलब कि लिमिट एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर इन देखिए fx की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों को ही चेक करा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और कैसे फाइंड की जाती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इसे कोई हमारा फंक्शन है, जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था fx वाला, क्या एग्जांपल लिया था, fx-3। अगर कोई हमसे कहता है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट को मतलब शो करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, मेन यहाँ पे जानने वाले की बात यही है। क्या है, सबसे पहले तो लिमिट x टेंड टू a माइनस। ठीक है, तो जो ये चीज़ दिखाता है, ये चीज़ बेसिकली क्या दिखाता है कि ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, यहाँ से हमको समझ में आता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, वो हम निकालते हैं ऐसे करके, लिमिट h टेंड टू 0 और a माइनस h। तो देखिए जो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी, जो x था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, a माइनस h से। अब देखिए ये जो लिमिट हमने यहाँ पे चेंज कर दी, वो किस तरीके से चेंज कर दी, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चेंज किया है वो क्या वैल्यू रिप्लेस करी, x से क्या रखा है, a माइनस h रखा है। ठीक, अब जब हमने a माइनस h रख दिया तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो किसके फॉर्म में आ चुका है, अब h के a और h के टर्म्स में आ चुका है। तो हमारी जो लिमिट होगी वो भी किसके टर्म्स में आनी चाहिए, लिमिट h के टर्म्स में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या रख रहे थे, a रख रहे थे। ठीक है, a रखने का मतलब है यहाँ पे हमने क्या रखा, a रखेंगे। जब यहाँ पे a रखेंगे तो यहाँ पर भी a है और माइनस h। अब देखिए यहाँ से जब इस a को उठा के इधर लेके आते हैं तो a माइनस a इक्वल टू माइनस h, और यहाँ से जो h इक्वल टू लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पर देखिए जो ये माइनस h दिखा रहा है वो केवल क्या दिखा रहा है कि हमारा कोई x इक्वल टू कोई वैल्यू a यहाँ पर थी। ठीक है, a इक्वल टू कोई वैल्यू हमारे कहाँ पे थी, इस फंक्शन पे कहीं पर एक वैल्यू थी, हम क्या वैल्यू निकाले, माइनस h देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कहाँ से माइनस, मतलब कि इससे जो h की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि जो h होगा वो हमेशा क्या होगा, a से छोटा ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखे आते हैं, a माइनस h और h टेंड टू 0। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, जब अगर लिमिट आपको आती है तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद h टेंड टू 0 रख देंगे और सॉल्व करके क्या कर देंगे, fa की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब देखिए इसी तरीके से क्या होती है, हमारी राइट हैंड लिमिट भी होती है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा फंक्शन था उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही जानने वाला तरीका है। तो यहाँ पे जो हम लोग को लिखने का तरीका है वो क्या है, लिमिट x टेंड टू a प्लस, क्या है, लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। अगर आपको कहीं इस तरीके से लिखा मिलता है तो आप लोग क्या समझेंगे कि हमको यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कौन सी लिमिट पूछ रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात करी जा रही है। ठीक, तो और इसको निकालने का जो तरीका है वो भी किस तरीके से है, देखिएगा, लिमिट h टेंड टू 0, उसके बाद f a प्लस h। ठीक,
इसमें भी हम लोग उसी तरीके से रिप्लेस करते हैं और हम लोग वैल्यू h की लिमिट फाइंड करते हैं कि h इक्वल टू किस लिमिट पे हमको चेक करना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट चलती है। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करके लिमिट से उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, कहाँ पे उसकी किसी x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या होगी, लिमिट उसकी क्या होगी, ठीक है। तो आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाके हमारे वीडियो में लेक्चर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिमिट को वहाँ पे समझाया गया है। और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यानी कि बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा कंटिन्यूटी है। अब जो बेसिकली चालू होने वाला है, हमारा चैप्टर चालू होने वाला है क्या, कंटिन्यूटी, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी आखिर होती क्या है। तो कंटिन्यूटी आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि अगर हम लोग बोल दें कि कंटिन्यू है कोई चीज़, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ लगातार जारी है, वो काम लगातार क्या है, जारी है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंटिन्यू फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ कि ग्राफ, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत सारे ग्राफ देखे होंगे, साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, टेन का ग्राफ होता है, ये सभी सब जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस ग्राफ होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके के किसी ग्राफ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये एक ग्राफ है जिसको हम लोग, अब ये मुझको नहीं पता कि किस चीज़ का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक कर्व है, साइन का ग्राफ भी आपने देखा होगा, कॉस टेन आपने ग्राफ देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं, कंटिन्यू ग्राफ होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब है समझाने का वो क्या है कि देखिए जो ये फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और देखिए कहीं पर भी आपको ब्रेक नहीं दिख रहा है, यानी कहीं पर भी फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, कंटिन्यू फंक्शन कहलाता है, ठीक। तो ऐसे फंक्शन जिनको बनाने के लिए हमें कहीं पर भी अपने पेन को उठाना ना पड़े, वो क्या हो गए, कंटिन्यू ग्राफ कहलाएंगे, ठीक। अब देखिए ये, और डिसकंटिन्यू की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कैसे हैं, डिसकंटिन्यूड ग्राफ हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो चला, ठीक, फिर यहाँ से ब्रेक हो गया और फिर इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूड ग्राफ होते हैं। ये कंटिन्यू ग्राफ है और ये क्या है, डिसकंटिन्यू ग्राफ है। तो जो अब देखिए जो यहाँ पे पॉइंट मिले, ये देखिए ये पॉइंट है, ये कोई एक्स की क्या होगी, स्पेशल वैल्यूज होंगी, ठीक। ये सभी के सभी क्या होंगे, स्पेशल वैल्यू होंगे, और यही के पॉइंट क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूड पॉइंट कहलाते हैं, जहाँ पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया है। तो इतनी बात समझ में है कि कंटिन्यूटी होती क्या है, कि कंटिन्यूटी हम क्या निकाल रहे होते हैं उसमें ना। तो यहीं पे देखिए अगर आप एफ एक्स इक्वल टू ए पर कोई वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पर कोई वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है, तो हम लोग जो लिमिट कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो हम लोग राइट में और लेफ्ट में प्लस एच और माइनस एच पे चेक करते हैं। किस तरीके से, कि थोड़ा सा पीछे माइनस एच और थोड़ा सा आगे प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें तीन चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। पहली तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, दूसरी फंक्शन की वैल्यू, तीसरी हमारी राइट हैंड लिमिट। तो आपको ये कंटिन्यूटी है, आप तभी पूरी तरीके से बता पाएंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। उस स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास क्या वो फंक्शन कंटिन्यू है, तब बता पाएंगे जब आपकी तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तीनों की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू, तीनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी हम लोग जो फंक्शन है वो बोल सकते हैं क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है। तो इतनी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो अब देखते हैं, चलिए आगे, आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी, कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारी कंटिन्यूटी होती है वो किसी एक स्पेशल पॉइंट पर ही पूछी जाती है हमेशा। ये बात भी याद रखिएगा कि कोई भी कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो वो एक स्पेशल पॉइंट लेके पूछते हैं कि क्या कोई फंक्शन, जो ये फंक्शन दिया गया होगा, क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यू है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोग अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझेंगे ताकि अच्छे से हम उस चीज़ को समझ पाएँ। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, और इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो कंटिन्यूटी होती है वो कितने, जो लिमिट्स होती हैं वो किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। तो जो आपका पहला तरीका है वो तो डायरेक्ट है, क्या है, एक्स की वैल्यू रखकर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फंक्शन में अगर कहीं क्या है, जीरो नहीं बन रहा है, मतलब कि किसी तरीके से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, वो हर एक्स की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट रख देते हैं तो वो डिफाइन है,
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ऐसे फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखते हैं और उसकी लिमिट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है हमारा, जो हमारा जब कभी ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में हमारा अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है किसी वजह से फंक्शन का, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर वो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिफाइन करने के लिए कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है तो वो फैक्टराइज होके कोई ऐसी वैल्यू कट सकती है जो उसको अनडिफाइन कर रही है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारा रैशनलाइजेशन मेथड आता है सॉल्व करने के लिए। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के जरिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल आता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, उसके जरिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको ये एल हॉस्पिटल रूल अभी नहीं देखना है, वो आप बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक, अब जो हमारा करने जा रहे हैं वो एक एग्जांपल है आपके लिए कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन आखिर में होते कैसे हैं और किए कैसे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक सवाल पूछ सकते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास जो हमारे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास एक फंक्शन दिया था हमको, क्या दिया था, जो भी हमने जस्ट पहले लिया था, क्या लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस का 3। हमने ये फंक्शन लिया था, ठीक है ना। हमें क्या करना था, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना था 3 पॉइंट्स पे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इक्वल टू 5 पे। ये 3 वैल्यू ऐसी थी जहाँ पे हमको इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना था। ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट में क्या करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे। ठीक, चेक करेंगे कि क्या फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या उस लिमिट पर वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर वैल्यू बराबर नहीं आती है तो क्या है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, f0 पे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, f0 पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल लें, याद रखना ये वैल्यू है। ठीक, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3, 5 इंटू 0 माइनस का 3 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और -3 उसके साथ सॉल्व होके क्या आएगा, -3 आएगा। इतनी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वो क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका लिमिट देखने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट देखेंगे, लिमिट क्या देखेंगे, x टेंड टू 0 पे देखनी है। लिमिट कहाँ देखनी है, x टेंड टू 0 पे देखनी है, क्या ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। तो देखिए क्या होगा, 5x माइनस का 3। ठीक, इसके बाद हमारा सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमने आपको कहा कि अगर पहले देखिए फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइन है कि नहीं, कहीं x की वैल्यू रखने पर पूरा फंक्शन मतलब अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, -3 आया। तो देखिए जो हमारा f0 की वैल्यू है, ठीक है, वो बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 0 fx के। तो देखिए ये जो हमारा रिलेशन आ गया, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है 5x माइनस 3 वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जब जरूर बताइएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है सर। तो आप देखते हैं x इक्वल टू 3 पर, यानी कि f3 की -3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, -3 यानी कि 5 इंटू -3 और -3, तो 5 3 जा 15, माइनस का 15 माइनस का 3, तो कितनी आई वैल्यू, माइनस का 18 वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम लोग अब लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड टू -3 और क्या रहेगा, 5x माइनस 3 वैल्यू रखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं हमको सॉल्व करने में डायरेक्ट। तो यहाँ पे 5 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 और माइनस का 18। तो देखिए f-3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, f लिमिट x टेंड टू -3 f(x) के। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये भी क्या है,
x इक्वल टू -3 पे जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यू फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसी तरीके से जब आप 5 पे निकालेंगे, x इक्वल टू 5 पर निकालेंगे, तो वहाँ पर भी जो हमारा फंक्शन आएगा कंटिन्यू आएगा, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे 5 की जो वैल्यू होगी वो लिमिट x इक्वल टू 5 पर भी क्या आएगा, डिफाइन होगा, और दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है 5x - 3 ये एक लीनियर लाइन का फंक्शन है, तो जो कि क्या है, एक डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि पूरा कंटिन्यू फंक्शन है। जो इसका जो फंक्शन बनेगा, ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c करके एक लाइन है। आपने अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी है थोड़ी बहुत तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने के मिला होगा। ये कुछ इस तरीके की क्या है, लाइन है, ठीक। तो y इक्वल टू mx प्लस c इस तरीके की एक लाइन होती है। यहाँ पर जो ये लाइन है वो सभी जगह कंटिन्यू होती है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती है। तो हमने इसको लिमिट के जरिए भी देख लिया, और अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे भी ये क्या मिलेगा, कंटिन्यू फंक्शन ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अभी हमने पहला जो टाइप है सिंपल डायरेक्ट लिमिट निकाल के वो हमने सीखा है, ठीक। इस तरीके के आपके पास जितने भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और लगाइए अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ हम जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे हम अपने आपके लिए, और उसको हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन समझ में आए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।